इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों यहां पे आपको एक मैं मेथड बताने जा रहा हूं जिसका नाम है आर्किटेक्निक मेथड, और इस मेथड के थ्रू किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बस इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम है जैसे क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग आर्किटेक्निक मेथड आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो एक्सेप्शनल है, वो रूल को फॉलो नहीं करता। उसके अलावा जो भी एटम है पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर्ड, जो रूल को फॉलो करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रूल है, उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बाय यूजिंग आर्किटेक्निक मेथड बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में लिख सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि ये आर्किटेक्निक मेथड क्या है। सबसे पहले बच्चों आप ये ध्यान रखें कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें सीधा लिखते हैं n(l)⁴x, वेयर n इंफॉर्म करता है अबाउट सेल नंबर का इंफॉर्मेशन ये देता है n, और l इंफॉर्म करता है बच्चों अब अबाउट सब सेल, और ये जो x है ये x बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब सेल। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब मैं एक बात और बता देता हूं कि जब आप पढ़े होंगे एटम के बारे में तो आपको पता है कि सेल में क्या होता है, सब सेल। और बच्चों आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस सेल नंबर में आप जाएंगे नंबर वाइज वहां सब सेल उतना ही एग्जिस्ट करता है। जैसे सेल नंबर 1 में एक सब सेल नंबर 2 में 2 सब सेल नंबर 3 में 3 सब सेल नंबर 4 में 4 सब सेल नंबर 5 में 5 सब सेल। जिस नंबर का सेल होगा नंबर वाइज वहां सब सेल उतना ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सेल नंबर 1 पे तो कितने सब सेल होंगे, 1, और कौन सा, एस सब सेल। सेल नंबर पे 2 पे कौन सा होगा, एस और पी। सेल नंबर 3 पे 3 सब सेल, कौन कौन सा, एस पी डी। सेल नंबर 4 पे कौन कौन सा, एस पी डी एफ। ये 4 सब सेल यहां एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आप सेल नंबर 5 पे अगर जाते हैं तो वहां टोटल 5 सब सेल एग्जिस्ट करेगा, एस पी डी एफ जी। बट बच्चों जितना हमारे पास डिस्कवर्ड एटम है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो एस पी डी और एफ में ही काम हमारा हो जाता है, इसलिए आगे हम लिखते नहीं है। बट आप ध्यान रखें कि एफ के बाद भी सब सेल एग्जिस्ट करता है। सेल नंबर अगर आप 5 पे जाते हैं तो एस पी डी एफ, इसके अलावा एक और सब सेल है यहां पे, बट हम एस पी डी एफ ही मेंशन करते हैं। सेल नंबर 6 में भी जाएंगे तो यहां भी होगा एस पी डी एफ, है ना, फिर एस पी डी एफ। एस पी डी एफ मतलब एक बार जो अपीयर हो गया उसके बाद आप सेल नंबर किसी पे भी चले जाओ वहां वो प्रेजेंट होगा। जैसे एस फर्स्ट में राइज हुआ तो फर्स्ट के अलावा सभी पे प्रेजेंट होगा, फर्स्ट में भी प्रेजेंट है। सेकेंड से पी जनरेट हुआ तो सेकेंड से स्टार्ट होके अप टू इन्फिनिटी तक पी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद बच्चों एस सब सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का है, 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल का कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन। डी सब सेल का कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ सब सेल का कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन का है मेरे प्यारे बच्चों। ये बात आप ध्यान रखें। एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एफ डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एंड एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्लियर, यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब देखें, हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे हमें यह बात पता है कि जो एस सब सेल है एस 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 ऐसा लिखा हुआ है, अगर ये 1s लिखा है, ये 2s, ये 3s, ये 4s, ये 5s, तो ध्यान रखें ये 1s मतलब फर्स्ट सेल का एस सब सेल, सेकेंड सेल का एस सब सेल, थर्ड का एस, 4 का एस, 5 का एस, ऐसे। अगर ऐसे लिखा है 1p 2p 3p तो आप बात ध्यान रखिए इसमें कि p सब सेल ओरिजिनेट कहां से हुआ था, सेकेंड सेल से, तो 1p एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2p एग्जिस्ट करता है तो 3p भी करता है। 2p सेकेंड सेल का p सब सेल, 3p थर्ड सेल का p सब सेल। वैसे ही 2d अगर लिख के दिया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि d अराइज होता है फ्रॉम थर्ड सेल,
ये बात आप ध्यान रखें। अब मैं आता हूं सीधा आरके टेक्निक में, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का बहुत इजी मेथड है। एंड इस मेथड से एक दो एटम का नहीं, किसी भी एटम का, किसी भी एटॉमिक नंबर वाले एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। और बस आपको इस बात का यहां ध्यान रखना है कि एक्सेप्शनल वाले आरके टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहां पे आरके टेक्निक मेथड मैं आपको बता रहा हूं। अभी आरके टेक्निक मेथड क्या है, सीधा याद रखें, आपको ऐसे याद रखना है। एस एस पी एस पी एस ग्रुप में बना रहा हूं। एस एस पी एस पी एस डी पी एस, अगेन डी पी एस। इसके बाद आपको याद रखना है एफ डी पी एस एंड एफ डी पी। बस ये है आरके टेक्निक। एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। क्लियर? सीधा देखिए, डीपीएस वर्ड तो ऑलरेडी हम लोग सुन रखे होते हैं पहले से। अब देखिए आपको याद कैसे करना है, बोलना है दो बार। एस एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। ये बात आप ध्यान रखें। आप ऐसे ही पहले लिख लें, उसके बाद जो भी गिवन एटम है उसके एटॉमिक नंबर से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि वहां पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले जो अपीयर हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर जाके आगे बाद वाले में आप इलेक्ट्रॉन फुल फिल करते जाएंगे। ठीक है? और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब आगे आपको नहीं बढ़ना है। जैसे एस का कैपेसिटी कितने का है, 2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, उसके बाद यहां जाएंगे फिर 2, फिर यहां पे कितना 6, फिर यहां पे 2, फिर यहां पे 6, फिर यहां पे 2, फिर डी में कितना 10, पी में कितना 6, एस में कितना 2, डी में कितना 10, पी में कितना 6, एस में कितना 2, एफ में 14, डी में 10, पी में 6, एस में 2, एफ में 14, डी में 10, पी में 6। तो बच्चों इसमें आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो बाद में अपीयर हो रहा है और जो पहले अपीयर हो रहा है, तो कहीं भी किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे अगर मैं इस पी का बात करूं, इसके पहले ये एस एस पी आ रहे, इनको पहले पूरा भरेंगे फिर इस पे जाएंगे। क्लियर? बात समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बोलना है आपको, एस एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। इसके अलावा बच्चों कुछ भी आपको नहीं करना है। इसी के यूज करके आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर ये तो हमने सबसेल का नाम अभी लिखा है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो NLX लिखते हैं, मतलब सेल नंबर भी, तो वो कैसे मेंशन करेंगे? तो पहले ऐसे लिखने के बाद इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसके बाद बच्चों देखिए S कहां से जनरेट होता है, सेल नंबर 1 से, P कहां से जनरेट होता है 2 से, D कहां से 3 से, F कहां से 4 से। बस, तो S अगर 1 से, तो जो सबसे पहले आ रहा है वो होगा 1S, इसके बाद ये कौन सा हो जाएगा 2S, फिर ये वाला 3S, ये वाला 3S के बाद ये वाला 4S, फिर ये 5S, ये आपका 6S और ये 7S। ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूं, S का लिख दिया हमने कोफिशिएंट। अब P में, P ओरिजिनेट कहां से होता है 2, यहां पे लगाएंगे 2P, फिर ये 3P, ये 4P, ये क्या हो जाएगा 5P, ये क्या हो जाएगा 6P और ये 7। देखिए अब D देखो, यहां से यहां तो D है ही नहीं, यहां से D है, D कहां से स्टार्ट होता है 3D से, तो 3D, ये 4D, ये 5D, ये 6D। बस F कहां से स्टार्ट होता है 4 से, 4F और ये 5F। क्लियर? तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में किसी भी एटम का
जिसका एटॉमिक नंबर आपको दिया रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन कभी भी नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? बात समझ में आया? क्या करना है पहले? SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP मेंशन कर देना है। फिर आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है वो ले लो हाथ में, समझ लो आपके हाथ में इलेक्ट्रॉन है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। S में 2, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2, जहां तक जाना होगा डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा। वो कहां तक जाएगा डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो गिवन एटम है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों। दिस मेथड इज नोन एज आर्किटेक्निक मेथड फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये सभी पे वैलिड है एक्सेप्शनल वालों को छोड़कर। मतलब जहां जहां N+L रूल वैलिड है उन सारे एटमों पे ये आर्किटेक्निक मेथड वैलिड है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP, और जितने भी हमारे पास डिस्कवर्ड एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में मेंशन है उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं तक में निपट जाएगा बच्चों। क्लियर? तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अभी तो ये मेन मेथड जो है ये मैंने बता दिया, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए जब एग्जाम देने जाते हैं ना नीट या जेई का, वहां क्वांटम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, उन सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। पीरियड फाइंड करना, ग्रुप फाइंड करना, तो उन सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बच्चों अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल आपने सीख लिया, 100% इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको कंप्लीट करना है। तो आप क्या करिए, ये रूल के थ्रू जो है सभी लिख देंगे। बाकी जो एक्सेप्शनल वाला है 8-10 उसका लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, कॉपर, क्रोमियम, सिल्वर, गोल्ड, है ना, प्लेडियम, प्लेटिनम, ये सब जो एक्सेप्शनल वाले हैं इनका एग्जैक्ट याद कर लीजिए बस। 100% कभी भी कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा फटाफट खटाखट सॉल्व करोगे और मार्क्स आप एब्जॉर्ब करोगे। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं सपोज ऑक्सीजन का, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो Z इक्वल टू 8, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे कितना हो गया 8, तो टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन ही है जिसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो कुछ मत कर, लिख दीजिए पहले प्यार से SSP, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP। बट आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, जब आदत हो जाएगी ना तो सीधा SSP पहले लिख दिए। अब यहां इलेक्ट्रॉन पहले डिस्ट्रीब्यूट करके देख लिए, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहां भेज दिए, फिर 2 यहां, तो 2 2 4 बचा कितना 4 यहां चला गया। इनकी जरूरत है ही नहीं अब हमें, यहीं तक में मेरा काम हो गया। अब कोफिशिएंट लगा दो, S ओरिजिनेट फ्रॉम 1, फिर ये 2, P ओरिजिनेट फ्रॉम 2, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। ठीक है, सीधा सा। अगर मैं बात करूं सपोज अगर आपको दिया है मान लीजिए सल्फर, इसका 16 है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे टोटल कितना है 16। तो अब देखिए फिर से लिख दिए SSP, SPS, इतना ही में काम हो जाएगा, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां देखिए 2 2 6 कितना हो गया, 2 2 4 6 10, और 2 12, और 4 क्या हो गया 16। इसकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ी। तो अब कॉन्फ़िगरेशन में सेल नंबर भी मेंशन करना है सब सेल के साथ। तो S ओरिजिनेट फ्रॉम फर्स्ट 1, यहां 2 लगा दिए, यहां 3 लगा दिए बस। अब P ओरिजिनेट कहां से होता है बच्चों, स्टार्ट होता है 2 से, इसलिए यहां लगा देंगे 2P और यहां लगा देंगे 3P। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर बाय यूजिंग आर्किटेक्निक मेथड। अब देखो बोलोगे सर ये सब तो हम ऐसे भी लिख लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए सपोज आपको दिया है कोई एटम जिसका एटॉमिक नंबर दिया है बच्चों 115, बोल रहा है फाइंड या राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें दिक्कत जाता है, लेकिन अब आर्किटेक्निक से आपको दिक्कत नहीं जाएगा। कैसे, पहले आप लिख दीजिए SSP, SPS, DPS, फिर क्या लिखेंगे आप DPS, फिर FDPS, और आप क्या लिखेंगे FDP। ऐसे लिखना है। और ये हमारा सीक्वेंस, पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। हमारे पास 115 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो यहां 2 भर दिए, यहां 2 और यहां 6, तो 2 2 4 6 क्या हो गया 10, फिर यहां 2 12, और ये 6 18, और 2 20,
और ये 10, 30 और ये 6, 36 और 2, 38, 38 और 10, 48 और 6, 54 और 2, 56, 56 और 14, 70, 70 और 10, 80 और ये 6, 86, 86 और 2, 88, 88 और 14, 102 है ना। अब 102 में 10 तो क्या हो गया 112 और हमारे पास टोटल कितना है 115, तो 112 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हो चुका। अब बचा 3, वो कहां जाएगा इस पी में। बस ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। अब कोफिशिएंट लगा दीजिए, एस स्टार्ट कहां से होता है 1 से। अब आगे धीरे धीरे बढ़ते जाओ, 1 के बाद यहां पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है, फिर यहां पे 3, फिर यहां पे 4, फिर यहां पे 5, फिर यहां पे 6, फिर यहां पे लगा दिया आप 7। देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब पी पे आ जाइए, P2P, ये 3P, ये 4P, ठीक है, ये जो है आपका 5P, ये जो आपका है ये क्या हो गया 6P और ये क्या हो गया बच्चों 7P। डी स्टार्ट कहां से होता है 3 से, 3D, ये हो गया 4D, ये हो गया 5D और ये हो गया 6D। F स्टार्ट फ्रॉम 4, तो ये हो गया 4F और ये हो गया 5F। अब इनके बीच में कॉमा जरा लगा दीजिए, बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे मुश्किल कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। किसी का भी आप बहुत इजीली बच्चों लिख सकते हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। क्लियर, बस ध्यान रखना है आर की टेक्निक, बट एक्सेप्शनल वालों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आर की टेक्निक मेथड से नहीं लिख सकते बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए मैं कुछ डिस्कस कर देता हूं। सपोज अगर आपको आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है, आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो गया 26, तो लिखो SsP, SPS, है ना। अब मन में आगे रखो SsP, SPS, DPS, DPS, है ना, FDPS, FDP, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जरा 2 2 6 2 6 2, तो देखो 10 और 10 20, अब यहां पे लगा दो DPS, आगे मत लिखिए क्योंकि 26 ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो यहां पे रख दिए क्या आपका 6। अब कोफिशिएंट इतना ही में मेरा काम हो गया, कोफिशिएंट लगा दिए 1s2 2s2 3s2 4s2, इधर 2p6 3p6 और ये 3d6। तो बच्चों आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड, और इससे इजी मेथड आप पढ़े ही नहीं होंगे, है ना। तो ये एकदम बेसिक मेथड। और भी अगर आपको कोई मैं बता दूं किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जैसे बच्चों मान लो दिया है इट्रियम का, ठीक है, इट्रियम का दिया एटॉमिक नंबर 39, ठीक है, बोला बता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नाम सुन के ही हम लोग घबरा जाते हैं। तो Z39 मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पे कितना है 39, कुछ मत करो लिख दो SsP, SPS, DPS, है ना, फिर DPS, कुछ मत करो 2 2 6 2 6 2 10 6 2, काउंट कर लो जरा 10 और 10 20 और 10 36 36 2 38 38, तो अब कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे चला जाएगा डी में क्या 1। आ गया कॉन्फ़िगरेशन, किसी का भी लिखो, अब कोई टेंशन नहीं है। क्लियर, 1s2 2s2 3s2 4s2, फिर यहां पे है आपका 5s2, फिर ये है, ये तो जरूरत ही नहीं आगे। अब यहां पी में 2p 3p 4p, है ना, उसके बाद डी में ये देखो ये 3d हो गया और ये 4d हो गया। ऐसे आप लिख देना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम है जितने भी, उन सभी का लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर, तो उसको आप ध्यान से देख लें। फिर से एक बार आखिरी बार रिपीट कर देता हूं, क्या आया SsP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP। बच्चों एक काम आप कर लीजिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो 10 टाइम्स लिख लो और पूरे जिंदगी के लिए आपका ये हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं बूढ़े होने तक। क्या लिखना है SsP, SPS, DPS, DPS,
FDPS एंड FDP। बाकी भरते वक्त क्या ध्यान रखना है, यहां से भरना चालू करना है, पहले जितना कैपेसिटी भरेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। S में 2 की कैपेसिटी, P में 6 की, D में 10 की, F में 14 की मैक्सिमम। तो पहले नीचे वाले भरेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कोफिशिएंट देते वक्त S स्टार्ट होता है 1 से, तो यहां नंबरिंग देंगे 1, बाकी आगे बढ़ते जाएंगे। P स्टार्ट होता है 2 से, यहां नंबरिंग देंगे 2, बाकी आगे बढ़ते जाएंगे। D स्टार्ट होता है 3 से, यहां नंबरिंग देंगे 3, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। और F स्टार्ट होता है 4 से, यहां देंगे 4 और आगे बढ़ते जाएंगे। जितने भी एटम है सभी का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो। बाय, थैंक यू।